सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री वेदपुरुषाय नमः। ॐ गणनाथ सरस्वती रविशुक्रबृहस्पति पञ्चैतान् संस्मरन् नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। ॐ अजास्यः पीतवर्णः स्यात् यजुर्वेदोक्षसूत्रधृक् वामे कुलिशपाणिस्तु भूतिदो मङ्गलप्रदः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अथ गायत्री मंत्रः। हरिः ॐ भूर्भुवः स्वः। अयं गायत्री मंत्रः मनसा उच्चारणीयः भवति। यतोहि अयं गुरुमन्त्रः अस्माकं भवति। इदर्थम् अब हम भद्र सूक्त का पूरा पाठ, मूल पाठ करते हैं। हम लोगों ने पूरा भद्र सूक्त पढ़ लिया है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और अपनी पुस्तक में भी देख सकते हैं। स्वर को भली भांति चलाएंगे। हरि ओम आनो भद्राः कृतावो जन्तो विश्वातो दग्धासो अपरितासा उद्भिदाः देवानो जथा सदामिद्वेदे आसन्नपरा युवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमतिरे रेजुयातान् देवानां गुरातिरभिनो निवर्तताम् देवानां सखियामुपसेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वया निविदा भूमहेद्वयं भगं मित्रामादितिं दक्षामसृधं अर्चमाणं वरुणगुं सोमामश्विना सरस्वतीना सुभागा मायस्कारता तन्नो वातो मायो
वादुभे खजन्तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः तद्ग्रावाणाः सोमासुतो मायो भुवस्तादश्विना श्रेणुतन्धिष्ण्या जुवं माता। अब इसको ऊपर भी यहाँ ले सकते हैं, जुवं माता मीशानं जगतस्तस्तु खस पादिन्धियं जिन्वामावासे भूमाहे वयं मा दाहिने ले लीजिए, भूखानो जाथा वेदासामा सद्वृद्धे रक्षिता वायुरादब्धाः स्वस्थाये। ये 5 मंत्र पहले हो गए थे, अब 5 मंत्र आगे बढ़ाए हैं, उनको देखते हैं। आप लोग एक बार ध्यान से सुनेंगे। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब इसी मंत्र को दोहराएंगे। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सुंदर आप लोग बोल रहे हैं, एक बार और। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। इस मंत्र का एक बार मैं सबका स्वर देख लेता हूँ। दाहिनी तरफ लेंगे। स्वस्ति न इंद्रो, ना नीचे, ना पे स्वर है ना, देखिए ना पे स्वर है। स्वस्ति न इंद्रो, ये जो ना था उसमें अनुदात्त स्वर है। स्व ये भी क्या है, अनुदात्त है। स्वस्ति न इंद्रो। अब घबराना नहीं आपने, बिल्कुल अपना घर की बात है, तो कुछ नहीं घबराना है। स्व ये ऐसे, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, वृ पे नीचे, वृद्धश्रवाः। अब
देखिए जिसपे ये खड़ी डंडी है ये श्रा, ये स्वरित है, इसका नाम क्या है? स्वरित, ये स्वरित है, इस पे बीच में लाना है। बीच में कहाँ से आएगा? ऊपर से आएगा, नीचे से कभी बीच में नहीं आता स्वर, ये ध्यान रखना, नीचे से कभी नहीं आता, हमेशा ऊपर से। आगे आ जाइए आचार्य जी, आगे आ जाइए, बिल्कुल पीछे पीछे मत बैठिए। स्वस्ति, स्व दाहिनी तरफ लेंगे। देखिए वो जो स्व है, वा में स्वर है, वो क्या है? अनुदात, जिस पे चिन्ह लगा है नीचे, ये तिर्यक रेखा बोलते हैं इसको, तिरछी रेखा बोलते हैं ना, तिर्यक रेखा है। तिरश्चीना, तिरश्चीना शब्द है संस्कृत में, तो तिरश्चीना से तिरछी बन गया, हिंदी में तिरछी हो, तिरछी रेखा, उसको आड़ी रेखा भी बोलते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं उसको? डाउन लाइन है। तो वो जो डाउन लाइन है वो क्या है? अनुदात है। तो अनुदात क्या है? स्वस्ति न इंद्रो, कैसे लेंगे? स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, नीचे वृद्धश्रवा, नीचे वृद्धश्, पे ऊपर एकदम ऊपर उठा दीजिए, कान तक जाना चाहिए, आईब्रो तक जाएगा हैं, ये उदात्त स्वर यहाँ तक जाएगा। तो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः, फिर ऐसे स्व नीचे, स्वस्ति नः, ऊपर जरूर ले जाइए, खूब हाथ लंबा चौड़ा चलाइए, जब तक लंबा चौड़ा नहीं चलाएंगे तो फिर चलेगा नहीं स्वर, फिर हम अलग कर जाते हैं, फिर हम भूल जाते हैं कि कहाँ था स्वर है। इसलिए लंबा चलाने की ये परंपरा आचार्य ने बताई है कि वृद्धश्रवा, नीचे वृद्धश्रवा, एकदम ऊपर ले जाए, हाँ, वृद्धश्रवा स्वस्ति नः, फिर स्वस्ति, ऊपर ले जाए और ऊपर, हाथ लंबा चलाएंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा परिश्रम होगा, हाँ, व्यायाम भी हो जाएगा ना, हाँ। स्वस्ति नः, अपू दाहिनी तरफ, हाँ, पूखा विश्ववेदाः, फिर दाहिनी तरफ ले जाएंगे, राइट साइड, वेयर इज राइट? ये साइड, हाँ, मेरा इधर होगा तो आपका उधर जाएगा। स्वस्ति नस्ता, स्व इधर लीजिए, स्वस्ति नस्ता, ता भी बाएं लीजिए, बाएं बाएं, लेफ्ट उधर जाएगा आपका, उधर उधर उधर, स्वस्ति नस्ताक्षियो, आ ऊपर लीजिए, आ ऊपर एकदम, अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु, हाँ नीचे, बृहस्पतिर्दधातु, बस आ गया स्वर आपको, यही नहीं घबराना कि नहीं आता है, हमको आता है, हैं? बस केवल दो ही तो चिन्ह हैं, एक जो है खड़ा, एक जो खड़ी रेखा है, खड़ी रेखा सरल रेखा है, वो क्या है? स्वरित, वो स्वरित है, खड़ी रेखा स्वरित है, जो पड़ी रेखा है वो अनुदात है। देखिए सीधी बात है, जो खड़ा है वो स्वरित तो होगा ही होगा, और जो सो रहा है तो वो अनुदात है, आनंद से सो रहा है वो, हैं? हाँ, तो परिश्रम करने में थोड़ा खड़ा होना पड़ेगा ना, तो इसलिए तो आप लोग ध्यान दीजिए। स्व स्व दाहिनी तरफ, हाँ सर, वेरी गुड। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति, स्व नीचे देते हैं, स्वस्ति नः भू, दाहिनी तरफ, हाँ दाहिनी, भू उधर, आपका उधर, हाँ ये, भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति स्वस्ति नस्ता, बाईं तरफ, लेफ्ट लेफ्ट, बस ये इस पे हाथ लगना चाहिए, समझो आपका, ठीक है। ताक्षियो अरिष्टनेमिः
स्वस्ति नो स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। एक मंत्र का स्वर यदि शुद्ध हो गया, अब सारे मंत्र अपने आप आ जाएंगे। हो गया, दो ही स्वर, बहुत सरल है स्वर, बहुत सरल है। लेकिन ये सस्वर आप पाठ करेंगे, ये देवता प्रत्यक्ष उतर के आएगा आपके सामने, प्रत्यक्ष देवता जो है ना। तो इसलिए आप लोग जो है बिल्कुल मन लगा के, और आप लोगों को तो देवता बहुत प्रसन्न होंगे, भाई इतनी अवस्था में भी ये लोग हमको याद कर रहे हैं, सस्वर याद कर रहे हैं, तो जरूर आएंगे। नहीं, अब किसी को कहो तो वो इधर आएगा, अब किसी को कहो तो वो जाएगा, है ना। तो इसलिए स्वर जो है इनका बड़ा महत्व है, मुद्राओं का महत्व नहीं है। ट्रैफिक पुलिस वाला क्या इधर भेजेगा चले जाओगे, उधर को करेगा तो उधर चले जाओ, हैं। ऐसे ही तो इसका भी जो है क्या है, सिग्निफिकेशन है ना। तो इसका साइन है, तो खड़ी रेखा स्वरित का, बड़ी रेखा अनुदात, और जिसमें कोई स्वर नहीं है वो उदात का। तो चलिए फिर से एक बार हम इसका अभ्यास कर लेते हैं। बहुत अच्छा प्रसिद्ध मंत्र है स्वस्ति। तो स्व दाहिनी तरफ देख रहे हैं आप लोग, स्व वा में जो स्वर है क्या है, पड़ी रेखा। कौन सी रेखा है, पड़ी रेखा। उसको तिरस्चीना रेखा संस्कृत में बोलते हैं, तिरस्चीना अर्थात तिरछी रेखा, पड़ी रेखा। तो पड़ी रेखा वो दाहिनी तरफ जाएगी वहां। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न। ये दो उंगली निकलेंगी, ये इस प्रकार से, ये दो उंगली निकलेंगी। हाँ ये, अब ये दो उंगली निकलेंगी। ये जो है दो का मतलब क्या है, जीव और ब्रह्म, और दोनों का मिलन करा देगा जीव और ब्रह्म। जीव को शिव बनना है, नर को नारायण बनना है, यही बता रहा है। ये दो लोग हैं, ये लोग और तो या लोकत्वय साधिका तन्वृताम सा चातुरी। असली चतुराई वो है कि जो इस लोक में भी सुखी रहे, उस लोक में भी, परलोक में भी सुखी रहे। तो इसके लिए हम ये दो उंगली मिलेगा हैं। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये भी हो गया मंत्र। अगला मंत्र चलते हैं। ये क्लियर हो गया ना, सबको आ गया समझ में? स्वर में कहीं परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है। कहीं परेशानी है? नहीं है तो आप पूछ सकते हैं, तो बता देंगे कहां पर कैसे जाना है स्वर। अब अगला मंत्र, स्वर को देखते हैं। प्रेखाव्यासे माहि देवाहि तन जलायुः। ये बहुत ही सुंदर मंत्र है। इसका दिव्य अर्थ है भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम है। आचार्य जी बताएंगे आगे कि इसका सामान्य अर्थ ये है कि हम अपने कानों से शुभ समाचार सुनें। भद्र का मतलब होता है भक्ति, कल्याण। कल्याण का मतलब, यहाँ भद्र का मतलब शंकराचार्य ने ये भी कहा है कि प्रजा, पशु, वित्त आदि यह सब के अंतर्गत आता है, भद्र के अंतर्गत आता है। तो मैंने हम अच्छी प्रजा वाले हों, अच्छे धन वाले हों, हमारे पास खूब गाय, घोड़े, हाथी आदि पशु हों, हैं। आज गाड़ियों ने उनका स्थान ले लिया कुछ का, लेकिन गाय का स्थान कोई ले नहीं सकता। दूध कहाँ से और गाड़ी तो दूध नहीं दे सकती, हैं। फिर भी लोहे की गाय बन गई हैं आजकल, हैं। सोयाबीन से दूध निकाल रहे हैं तो वो भी हो रही हैं, लेकिन फिर भी तावती शक्ति, उतनी शक्ति उसमें नहीं है। तो हम आगे मंत्र बोलेंगे। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम
देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा गुंसस्तनूभिर्व्यसेमा। ऐसे ही इसको भी स्वर को ऐसे लेना है। तो पितरों के लिए देव है घृतकुल्या मधुकुल्या पितरीन स्वधा अभिवहन्ति। जो लोग ऐसे मंत्रों का पाठ करके सस्वर पाठ करते हैं उनके पितरों के लिए क्या मिलता है? घी की, शहद की, दही की, मधु की नदियां उनके लिए प्रवाहित होती हैं। और जब पितर प्रसन्न हो गए तो दुर्लभम किम नृणाम, मनुष्य को फिर क्या दुर्लभ है, सब कुछ देते हैं। स्वर्गम राज्यम सुखानि च, स्वर्ग राज्य सुख सब कुछ कर दे देते हैं प्रसन्न होने पर। पितरी प्रीति में पितर प्रसन्न हो जाए तो इसलिए ये अंदर को खींच रहे हैं। और ये इसका तात्पर्य हुआ अंदर को खींचने से लिंगत्वा बहिरागच्छति, मतलब इन पितरों के लिए पिंड जैसे पितरों को देते हैं ना, पितृतीर्थो दपम प्रजे, जैसे तर्पण देते हैं, पिंड दान देते हैं, तो ये इस हिसाब से ऐसे जो है लिंगत्वा बहिरागच्छति, ये एल टाइप में है ना। भिर्व्यसेमहि देवाहि तन् जदायुः। फिर से बोलिए, भद्रं कर्णेभिः श्रेणुयामा देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा गुंसस्तनूभिर्व्यसेमाहि देवाहि तन् जदायुः। देवहितं जदायुः, तं जदायुः। तो देवहितं, देवहितं जदायुः अर्थात देवताओं के हित में, देवताओं के लिए, विद्वानों के साथ में हमारी संगति हो, अच्छे लोगों के साथ हम बैठें, हमारी आयु का जो क्षण क्षण है, निमेष निमेष है, वह सुंदर समय के लिए, देवताओं के लिए व्यतीत हो। पूर्ण आयु हम स्वस्थ रहते हुए अपने पुत्र पौत्रों के साथ देवताओं की स्तुति करें, यह जो है इसका दिव्य अर्थ है। अब अगला चलते हैं। शतमिन्नो शारदो अन्ति देवा, कहाँ गया ये? शारदो नीचे, यहाँ से लीजिए शतमिन्नो शारदो अन्ति देवा जत्रा नश्चक्रा जरासन्तनूनां पुत्रासो जत्रा पितारो भवन्ति मानो मधियारीरिखता युर्गन्धो। एक बार फिर से, शतमिन्नो शारदो अन्ति देवा जत्रा नश्चक्रा जरासन्तनूनां पुत्रासो जत्रा पितारो भवन्ति मानो मधियारीरिखता युर्गन्धो।
हमारी आयु हो, और उस अवस्था में हम कैसे देखें, हमारे जो पुत्र हैं वो भी पिता बन जाते हैं, अर्थात हम दादा हो जाएं, नाना हो जाएं। पुत्री का पुत्र तो है, फिर नाना हो जाए, नाती हो गया। इस सुंदर काल पुरुष का ऐसे समय का हम दर्शन करें, शतायु हमारी हो, वृद्धावस्था हमारी हो। तो ये सब मंत्रों में ये प्रार्थना की गई है। अब जो है एक बार और थोड़ा सा बोलिए, शतामिन्नो शारदो अन्ति देवा जतरा नश्चक्रा जरा संतानूनाम। ध्यान भी रखेंगे अक्षरों का, जो दीर्घ है तानु, ता नीचे तानूनाम पुत्रासो जतरा पितारो भवन्ति मानो मधियारी। मां नीचे जाएगा, मधियारी रेखा युर्गन्धो। बहुत सुंदर। अब एक मंत्र आगे, आदितिर द्यौरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता सा पिता सा पुत्राः विश्वे देवा आदितिः पंच जना आदितिर। कहाँ रहेगा, आदितिर जाता मादितिर जनित्वम्। फिर से आदितिरन्तरिक्षा मादितिर्मा। मां दाहिने जाएगा, माता सा पिता सा पुत्राः विश्वे देवा। कहाँ स्वर नीचे जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने, है मैं भटका भी सकता हूँ कि आपको पता चला सही कि नहीं। कैसे, विश्वे देवा। अगला स्वर देख करके स्वर का निर्धारण होता है। तो दे पे नीचे है, क्यों नीचे है, देवा, क्योंकि अगला ती पे बीच में, बीच में तभी होगा जब ऊपर जाएगा, क्योंकि ऊपर से ही बीच में आ सकता है, नीचे से कभी बीच नहीं आएगा। इधर दाहिने से भी ऐसा तिरछा बीच में नहीं जाएगा, बाएं से भी कभी तिरछा बीच में नहीं आएगा। इसलिए एक ही ऑप्शन बचता है कि नीचे से वह ऊपर जाएगा। अनुदात्त के बाद सीधे उदात्त जाएगा, उदात्त के बाद स्वरित आएगा। तो ये ध्यान रखना है। बहुत सुंदर। विश्वे देवा आदितिः, दाहिने जाएगा, आदितिः पंच जना आदितिर्जनित्वम्। अच्छा हो गया। अब देवहु शांति तो अत्यंत प्रसिद्ध है, याद रहेगी आप लोगों को। थोड़ा स्वर देखना है, ऊपर ले जाएंगे, देवहु। अब कई लोग देव हु बोलते हैं, वो उच्चारण ठीक नहीं है, देवहु। और कई लोग उंगली ऐसे बंद कर देते हैं, ये भी ठीक नहीं है। केवल उंगली निकालने के लिए कहा, बंद करने के लिए तो कोई नियम नहीं है। देवहु ऐसे ऊपर निकलेगी, ऊपर निकालिए उंगली ऐसे, जैसे मैंने निकाल रखी है।
ये है ना, ऐसे ही निकलनी चाहिए उंगली, ये ऐसे ऊपर, पर देव पे नहीं निकाल देनी, पहले नहीं निकाल देनी, 6 महीने पहले नहीं है। जजमान क्या तभी जाना है जब निमंत्रण आएगा, है पहले नहीं चले जाना है। हाँ अब जो है नवरात्र आ रहा है पहले चले नहीं, जब तक निमंत्रण नहीं मिला नहीं जाते ना, तो जब तक स्वर नहीं आया तब तक नहीं उंगली निकालनी। तो देव, तो एक बार मैं बोल देता हूँ, फिर आप ध्यान से सुनते हुए फिर बोलेंगे, हैं देव। अब देखो ये ऊपर को कट रहा है, ये आंख जो है ना विसर्ग पे ये ऊपर को कट रहा है तो बड़ी उंगली निकलेगी, नीचे को कट रहा है तो समझे एक उंगली, और शांति पे 2 उंगलियां यहाँ कई जगह निकलेंगी, बीच में स्वरित स्वर होता है, ये 2 उंगली निकलेंगी, ऐसे निकलती हैं, ये दोनों जगह खुली हैं, ये कई 3-4 जगह यहाँ उंगली निकलेंगी, यहाँ आप इसको ध्यान से देखिए। देव शांतिरंतरिक्षगुं, अब यहाँ ऋक्षगुं ऐसे नीचे, ऋक्षगुं शांति, 2 उंगली निकलेगी ऐसे। अब बीच से पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोखाधायाः, इसको खा बोलना है, शा नहीं बोलना है, रोखाधायाः, देखिए ये छोटी उंगली निकली नीचे, धायाः शांति, 2 उंगली निकलेंगी। अब विराम पे रुकना है, यहाँ लोग जल्दी भाग जाते हैं, ये नहीं करना है, यहाँ विराम पे रुकना। वानस बाएं से जाएगा, वानस पातायाः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्मा शांतिः सर्वगुं, ये बड़ी उंगली निकलेगी, गुं में हमेशा बड़ी उंगली, ये वाला बड़े गुं में, गुं सर्वगुं शांतिः ब्रह्मा शांतिः सर्वगुं, दाहिने जाएगा, ठीक है, सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ये मंत्र हो गया। अब इसका अभ्यास होना, यौ शांतिरंतरिक्षगुं, गुं ये वो बड़ी वाली उंगली निकलेगी, और ये ऐसे शांति, देव, फिर चलेंगे, देव शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोखाधायाः शांतिः। फिर यहाँ रुक करके विराम पे वानस पा, ऐसे बाएं से लेफ्ट, वानस पातायाः, दाहिनी साइड जाएगा, शांति विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्मा शांतिः सर्वगुं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। शांतिरंतरिक्षगुं शांतिः पृथिवी शांतिरापः
शान्तिरोखधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्ति सर्वगुं किधर है किताब में है हाँ उसमें देखिए आपके पास है उधर ही देख रहे हैं हरिओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः तो यह मंत्र भी स्वर आ रहा है इसका ठीक आ रहा है स्वर समझ में आ रहा है अब अगला मंत्र जातो याताः समीहासे ततो नो अभयं कुरु शन्नाः कुरुप राजाभ्यो भयन्नाः पशुभियाः जातो याताः समीहासे ततो नो अभयं कुरु शन्नाः कुरुप राजाभ्यो भयन्नाः पशुभियाः। ये भी सरल है मंत्र कम लोग हैं तो ऐसे माइक जातो याताः समीहासे ततो नो अभयं कुरु शन्नाः कुरुप राजाभ्यो भयन्नाः पशुभियाः दो उंगली ऐसे। अब गणानान्त्वा सर्वप्रथम पूज्य देव गणेश जी का मंत्र है तो आप लोगों को याद है ही इसके साथ में हरि ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां
निधिपति गुं हवामहे वसो मम आत्मजानि गर्भधामा त्वमजासि गर्भधामा। गणानांत्वा दिखाई दे रहा है? नहीं। हाँ, थोड़ा यहाँ दिखाई दे रहा, आगे है ना? गणानांत्वा गणपति गुं हवामहे, फिर आएगा हाँ, ठीक है। प्रियानान्त्वा प्रियपति गुं हवामहे निधिनान्त्वा निधिपति गुं हवामहे वसो मम। ऊपर ले लेंगे आहमजानि गर्भधामा त्वा, अब पहले नहीं छोड़ना है, त्वमजासि गर्भा, त्वमा पे छोड़ना है, त्वमजासि गर्भधामा। ये बस सीधे ऊपर नीचे स्वर है। और आहमजानि गर्भधामा त्वमजासि गर्भधामा। इतना ही है। फिर से एक बार आहमजानि गर्भधामा त्वमजासि गर्भा, दाहिनी तरफ गर्भधामा। मुष्टिका बंधनम, मकारे मुष्टि बंधनम, तकारे कुंडलाकृति, तकारे कुंडलाकृति, नकारे तो नखस्पर्शः, नकार में नख स्पर्श करना है, ये ऐसे वो आगे आएगा रश्मि नाम में ऐसे। तो अगर वही नहीं होगी, मतलब मंत्र सामने नहीं होगा तो स्वरित में बोलना मुश्किल हो जाता है। तो इसमें देख करके आपको भी हाथ उठाना पड़ता है ना कि कहाँ स्वरित कहाँ। तो ये याद करना पड़ेगा ना, अभ्यास इसी के लिए है, ये ध्यान में रहेगा। अब मुझे याद है आ हा मा, मकार पे स्वरित है तो हम ले जाएंगे स्वर आ हा मा जानी गर्भा धमा त्वा मा जासी गर्भा धम्मा। बार बार अभ्यास करेंगे तो याद हो जाएगा, ये मंत्र स्वर याद हो जाएगा। तो गणानंत्वा हो गया। अब अगला मंत्र कर लें, ये पूरा हो जाएगा, पूरा सूक्त हो जाएगा। पिछली कक्षा में पूरा सूक्त हो चुका है मंत्र सूक्त। अम्बे अम्बिके बालिके नमानायाति कश्चन सस्त्यश्वाकाः सुभद्रिकां कां कीलावासिनीं अम्बे अम्बिके बालिके नमानायाति कश्चन सस्त्यश्वाकाः सुभद्रिकां कां कीलावासिनीं
भद्र सूक्त हो गया गणेश जी का, और ये माता जी का अंबिका देवी का गौरी का मंत्र है, अम्बे अंबिके वाली। ये आपका पूर्ण हुआ भद्र सूक्त। और इसका एक बार हम लोग पाठ करते हैं पुनः। हाँ पूछिए। नख स्पर्श, ये मुष्टि बंधनम, ये याज्ञवल्क्य शिक्षा, इसका नियामक शास्त्र जो है याज्ञवल्क्य शिक्षा है। तो उसमें कहा गया है ककारांते टकारांते ङणे च अंगुलिम नामये। ये नकारांते ककारांते टकारांते, ये उंगली का ऐसे होगा। अब जैसे नमस्ते रुद्रमन भी ख क, ककारांते टकारांते गणे चांगुलिम नामयेत, ऐसे करना है उसको, गणे चांगुलिम नामयेत। और नकारे तो नख स्पर्शा, नकार में नख स्पर्श करना है। तकारे कुंडलाकृति, ऐसे ता में कुंडलाकृति, तकारे कुंडलाकृति, नकारे तो नख स्पर्शा, तकारे कुंडलाकृति, तकारे कुंडलाकृति। मकारे मुष्टि बंधनम, और मकार में मुष्टि बंधन। आमजानि गर्भमात्वमजासि गर्भधम्म, ऐसे हरिहि ओम, इस प्रकार से मुष्टि बंधन। तो एक बार हम पुनः भद्र सूक्त का पहले से अपने उसमें देखिए। गुरु जी प्रश्न, तो गर्भधम्म ऐसे नीचे से ऊपर को नहीं आएगा। गर्भधम्मा, गर्भधम्मा ला सकते हैं, लेकिन अगला स्वर देख करके, क्योंकि हमें क्या करना होता है, अगला मंत्र हमारा क्या आएगा, गायत्री। अगला मंत्र देख करके स्वर निर्धारित किया जाता है कि कहाँ जाएगा। हम ले जा सकते हैं ऊपर, लेकिन हम मंत्र क्रम में क्या करेंगे, जैसे माना हम गर्भधम्मा अम्बे, अगला मंत्र हमारा ये अम्बे, इसलिए हम उसको बाएं ले जाते हैं। तो अगर गर्भजम तक खत्म हो जाता है तो बस ऊपर नीचे होता है। ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगले मंत्र को देख करके स्वर चलाना होता है। अब आगे अगर आपको जाना है, पहले अध्याय में चल रहे हैं, तो अगला मंत्र है गायत्री दृष्टुप जागतिया नुष्टुप पंक्तिया सह बृहत्युष्णीहा ककुसूचिभिः शम्यन्तु त्वा। तब क्या करना है हमने कि उसको इसलिए गर्भधम्मा पढ़ेंगे। अगला स्वर देख करके निश्चित करना है कि ये स्वर हम नीचे ले जाएंगे, ऊपर जहां सुविधा रहेगी वहां ले जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसलिए बाएं ले जा रहे हैं कि हमने देखा अम्बे मंत्र जो है अम्बे अंबिके लेना है, तो इसलिए आनुभद्रा से लेते हैं। हरि ओम आनो भद्राकृतावो जन्तु विश्वातो दबधासो अपरीतासा उद्भिदाः देवानो जथा सदामिद्वृधे आसन्नपरा युवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां
धीरे रे जूयाताना गुरा तीरा भीनो निवर्तादाम्मा देवाना गु सखिया मुपासे दीमा वयं देवाना आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि विदा भूमहे वयं भागं मित्रामादितिं दक्षामसरिधं अर्चमाणं वरुणगुं सोमामश्विना सरस्वतीनाः सुभागामायस्करत तन्नो पानी से लेंगे तन्नो वातो मायो भुक्वातु भेखजन्तन् माता पृथिवी तत्पिताद्यौः तद्ग्रावाणाः सोमासुतो मायो भुवस्तादश्विना श्रेणुतन् धिष्ण्याजुवं तमीशानं जगतस्तस्थु अस्पतिं धियं जिन्वामावसे भूमहे वयं भूखानो जथा वेदासामा सद्वृद्धे सा नीचे ले लेंगे सामा सद्वृद्धे फिर भी नीचे ऐसे नीचे वृद्धे रक्षिता पायुरादब्धाः स्वस्ताये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रावाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेखादशवामारुताः प्रश्नीमातराः शुभं जावानो विदधे खुजगमायाः अग्निजिह्वा मानवाः सूराचक्षासो विश्वे नो देवा अवसागमन्निह भद्रं कर्णेभिः श्रेणुयामा देवाः
देवाहितं जलायुः शतमिन्नो शरदो अन्ति देवा जगरानश्चक्रा जरासन्तनूनां पुत्रासो जतरा पितारो भवन्ति मानो मध्यारीरिकता युर्गन्तो आदितिर्यौरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता स पिता स पुत्राः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमादितिर्जानित्वं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्मा शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यातः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु राजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम अहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा अम्बे अम्बिकें बालिके नमानयति कश्चन सा सस्त्यश्वाकाः सुभद्रिकां कां लीलावासिनीं अम्बे यहाँ से लेंगे अम्बे अम्बिके बालिके नमानयति प्रदान करें, वह अनुग्रह मैत्री से हमें प्रदान करें। क्या प्रदान करना है? जीवितम प्रतिरंतो प्रवर्धयंतो, हमारे जीवन की आयु की वर्धन करें, अर्थात हमें दीर्घायु प्राप्त हो, क्योंकि धर्म का आचरण करने के लिए हमें दीर्घायु की भी आवश्यकता है। अतः हमें दीर्घायु प्रदान करें। वह जो देवता है
जितने भी देवताएं आनोभद्रा कृतवगंत विश्वतः इत्यादि मंत्रों से जिन देवताओं को हम यहाँ बुलाए हैं वह सभी देवताएं यहाँ आकर के हमें प्रतिरंतु क्या प्रदान करें? आयु, दीर्घायु को, जीवन जीने के लिए आयु प्रदान करें। तो वहाँ ऐश्वर्य की, इतना ऐश्वर्य प्राप्त हुआ, अगर आयु प्रदान नहीं करते हैं तो वह ऐश्वर्य को क्या करेंगे आप? अतः ऐश्वर्य के साथ साथ उसको भोगने के लिए आयु भी चाहिए। तो अतः एक क्रमबद्ध तरीके से पूछना है कि पूछने भी एक कला है। सही सवाल करेंगे तो सही जवाब मिलेगा, है ना? तो प्रश्न करना भी एक कला है। एजुकेशनल साइकोलॉजी कहता है कि विद्यार्थियों में प्रश्न पूछने की कला को बढ़ाइए, तब वह अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वेद जो है एक उपनिषद ही है। प्रश्न कैसे करना है ये बताने के लिए एक उपनिषद है जिसको कहते हैं प्रश्नोपनिषद। कि अगर शिष्य सही प्रश्न करता है तो गुरु से उसको सही जवाब मिलेगा। सही उत्तर और सही प्रश्न ये दोनों मिलकर के ही ज्ञान होता है। अतः पूछना कैसे है ये कोई वेद से ही सीखना चाहिए। तो प्रश्न करने की जो कला है वह वैदिक संस्कृति में अत्यंत प्रसिद्ध है, क्योंकि शिष्य सही सवाल करेगा तो उसको सही जवाब मिलेगा, सही जवाब मिलेगा तो उसको ज्ञान प्राप्त होगा। तो अनावश्यक सवाल करना भी एक प्रकार से मूर्खता ही है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी यही कहता है कि प्रश्न पूछवाइए, छात्रों को प्रेरित करिए कि प्रश्न पूछें। तो कोई तो 10 अगर शिष्य हैं, 9 सवाल अगर बेकार है, तो एक सवाल अगर सही हो तो वो 9 भी उससे कृतार्थ हो जाएंगे। तो अतः पूछना कैसे है ये भी जानना जरूरी है। तो देवताओं से हम मांगने तो जा रहे हैं, लेकिन किस क्रम से मांगे ये भी जरूरी है। तो सबसे पहले हमने क्रतु मांगा, अर्थात धर्म आचरण का अनुष्ठान की बुद्धि मांगा, उसके साथ ऐश्वर्य मांगा। अब अगले मंत्र से हम कहते हैं प्रतिदंतु, हमें आयु को भी प्रदान करें। ये सब संभालेंगे कैसे ऐश्वर्य को? तो हमें आयु प्रदान करें। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तान पूर्वया निविदाहुमहे वयं भगं मित्रवदितिं दक्षवस्त्रितं हरियमणं वरुणगं सोममश्विना सरस्वतीन सुभगा मयस्करत। इसमें विशेष जो शब्द है वो मयस्करत। वैसे मयः और सुख, ये दोनों शब्द बराबर अर्थ को द्योतित करता है। सुख भी समान, सुख का जो अर्थ है सुख अर्थात मयः अर्थात सुख। लेकिन फिर भी यहाँ मयः जो है वह इहलोक में भी परलोक में भी, दोनों लोक में हमें सुख प्रदान करें। कौन प्रदान करेंगे? तो इसमें जिन जिन देवताओं का नाम लिया गया है वो सब हमें यह सुख प्रदान करें। भगम भगवान, मित्र अर्थात सूर्य, अदिति अर्थात देवमाता, दक्ष अर्थात प्रजापति, अर्यमा पुनः वही सूर्य का ही भेद है, सूर्य, वरुण, सोम और अश्विनी, ये सभी देवताएं हमें मयस्करत अर्थात हमें सुख प्रदान करें। ऐश्वर्य मिले, आयु मिले और इससे हमें सुख भी मिले। जरूरी नहीं है कि ऐश्वर्य भी बहुत मिल गया, आयु भी बहुत मिल गया, जरूरी नहीं है कि आपको सुख मिलेगा। ये कोई गारंटी नहीं है। जिसके पास बहुत ऐश्वर्य है वो हमेशा सुखी रहेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। जिसके पास बहुत आयु है वो भी सुखी है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन सुखी रहने के लिए ये दोनों साथ होगा तो सुखी रहने के चांसेस आपके ज़्यादा हैं। ये कहने का तात्पर्य है। सरस्वती, इसके साथ साथ अश्विनी और सरस्वती, ये सभी देवताएं हमें अस्माकं मायाः अर्थात सुख प्रदान करें। ऐश्वर्य, आयु, उसके साथ साथ मन शांति, वो बहुत जरूरी है कि पैसा खूब कमा लिया लेकिन मन में शांति नहीं है, और आयु तो बहुत है लेकिन शांति नहीं है मन में। तो दोनों टाइप का जो विषय है वो दोनों के लिए एक बराबर, एक समान रूप से एक प्रार्थना करते हैं मयस्करत। हमें ऐश्वर्य भी हो, धर्म आचरण की बुद्धि भी हो, धर्म बुद्धि भी हो, उस बुद्धि के साथ हमें आयु भी हो, आयु के साथ हमें सुख भी हो, कि हमें शांति भी प्राप्त हो। तन्नो वातो मयो वात भेषजं तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः तद्ग्रावाणः सोमसतो मयो ववस्तदश्विना शृणुतं धृष्ण्या युवम्। वातः, अभी कुछ देवताओं से प्रार्थना किए थे, सरस्वती, वरुण, मित्र, अर्यमा, अश्विनी आदि। कुछ देवताओं से और भी प्रार्थना करते हैं। वा तन्नो वातो मयो, वातः, वात अर्थात वायु देवता। भगवान जो पवन है, वायु हैं, वो हमारे लिए हित प्रदान करें। कैसे? वायु जो है हमें
औषधि के रूप में काम करें। सभी प्रकार के प्रायः 80% बीमारियों का कारण वातावरण होता है। अगर वायु अगर प्रदूषित है तो वहाँ कितना भी आप सुखपूर्वक रहने का प्रयास करें, कितना भी आप स्वस्थ रहने का प्रयास करें, वो उसका कुछ लाभ नहीं होता, क्योंकि वायु ही प्रदूषित है। इसीलिए हम कहते हैं तन्नो वातो मयो भू वातु भेषजम। भेषज अर्थात भिषक, औषधि। यह वायु जो है हमारे चारों ओर जो बह रहा है, ये वायु हमें औषधि के रूप में काम करें, अर्थात स्वच्छ वातावरण को बनाएं जिसमें से हम अपने जीवन सुखपूर्वक जी सकते हैं। तो वातावरण की जो बातें हैं वो वेद में इस प्रकार की कही गई। वायु अगर शुद्ध हो तो हम शुद्ध आचरण करेंगे, वायु भी शुद्ध होगा। हम बीच सड़क पे हम कचरा डालेंगे तो वायु कहाँ से शुद्ध होगा? तो प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के साथ आचरण भी करना होगा। तो इसी प्रकार यहाँ प्रार्थना करते हैं वातो तन्नो वातो मयोभूः वातु भेषजम। वह वायु हमें भिषक औषधि के रूप में चारों ओर प्रवाहित हो, चारों ओर हमें हित करने वाला हो, हमें चारों ओर से सुख प्राप्ति कराने वाला हो। माता, और इसी से के साथ साथ हम माता से अर्थात पृथ्वी माता से, भूमि माता से हम प्रार्थना करते हैं, आप कृपया हमें हित प्रदान करें हमें, क्योंकि हम अंतरिक्ष में तो नहीं घूम रहे हैं, कोई सुपरमैन थोड़ी हैं, हम हमेशा आकाश में ही जाते रहेंगे, कभी ना कभी धरातल पे रहेंगे ही हम। तो जब तक धरातल में है तब तक यह माता अर्थात ये पृथ्वी माता हमें वहन कर रही है। तो इसीलिए पृथ्वी माता से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो हमेशा हमें सुख प्रदान करें। कई प्रकार के हम क्रियाएं करते हैं इस पृथ्वी माता के ऊपर, तथापि एक मातृ वात्सल्य जो है अलग होता है। तो घर में कितना भी माँ डांटे हमें बुरा नहीं लगता है, अगर पिताजी डांट देते तो हमको गुस्सा सर के पार हो जाता है, यार पिताजी ने कैसे डांट दिया मेरे को, तो बहुत गुस्सा चल जाता है हमको। लेकिन माता जी डांटती है तो हमें इतना बुरा नहीं लगता, क्योंकि माँ का वात्सल्य है। पिताजी डांटते हैं तो माँ के पास ही जाते हैं, और माता जी डांटती है तो भी माँ के पास ही जाते हैं। माता जी डांटते हैं तो पिता के पास नहीं जाएंगे, वह मातृ वात्सल्य है। यह माता जो है, ये भूमि जो है, ये हमारी माता है। तो अंततो गत्वा आए तो यहीं से, और पंचतत्व में लीन भी इसी माता का पास होंगे। तो अतः इस भूमि माता से मैं प्रार्थना करता हूँ, वह हमें सभी प्रकार के दुष्कर्म को सहन करके मुझे सुख को प्रदान करें। सोमम, यह जो सोम देवता है, मैं इनसे भी प्रार्थना करता हूँ कि सोम जो है औषधियों का राजा है। सभी जितने भी औषधियाँ हैं उन सभी औषधि प्रजातियों का वह राजा है। सोमो व औषधि नामम राजा, वेद कहता है यह जो सोम है ये सभी प्रकार के औषधियों का राजा है। यह औषधि से भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि सभी प्रकार के औषधि हमारा अनुकूल रहे। औषधि का मतलब केवल दवाई नहीं होती है, औषधि का मतलब रोटी दाल सब्जी सब औषधि का ही स्वरूप है, क्योंकि इस पृथ्वी से ही उगता है ना। और सोम शब्द का एक और अर्थ है चंद्र, अर्थात चंद्र का भी एक और नाम है सोम। तो जब तक चंद्र की किरण जो है औषधियों के ऊपर नहीं पड़ती है तब तक वो बीज पूर्ण रूपेण प्रस्फुटित नहीं होती। तो अतः औषधियों के राजा से सोम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि सभी प्रकार की औषधि हमें प्राप्त हो। यहाँ औषधि का अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ दवाई ही हो, दवाई नहीं। तो हम जो भी खाना खा रहे हैं वो अपने आप में एक दवाई है, कि जब तक शुद्ध भोजन होगा तो शरीर में कुछ नहीं होगा। जब तक अगर किसी दिन हमारा खाने का शेड्यूल भी बदल जाता है तब भी हमें कई प्रकार की समस्याएं हो जाती है ना। तो इसका कारण क्या है? जो भोजन कर रहे हैं वो भी औषधि है। तो वह औषधि का बैलेंस अगर बिगड़ जाता है तो वह औषधि भी विरुद्ध फल हमें प्रदान करता है। तो इसीलिए मैं सोम से अर्थात औषधियों का जो राजा है उससे मैं प्रार्थना करता हूँ कि वह मुझे शुद्ध औषधियों को मुझे प्राप्त कराए, तो जिससे हमें सुख प्राप्त हो। और मयो भुवः, मयः सुखम भावयन्ति इति मयो भुवः, सुखस्य दातारः। और ये जो अश्विनी देवता हैं वो हमें हमेशा सुख प्रदान करें। यह इस मंत्र में बात वायु देवता से और पृथ्वी माता से, उसके बाद सोम देवता से, हम अश्विनी देवता से, इन 4 देवताओं से मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपने अपने स्तर पे मुझे सुख प्रदान करते रहें। तमीशानं जगतस्थुषस्पतिं धियं जिन्वमवसे भूमहे वयं पूषामो यथा
वेदसामसत्कृते रक्षितापाय रदब्ध स्वस्तये तमीशानम। अब यहाँ सभी देवताओं से तो प्रार्थना कर लिया मैंने, लेकिन एक भगवान शिव को मैंने छोड़ दिया। अतः इस मंत्र से यहाँ भगवान शिव की प्रार्थना की जाती है, जो भगवान रुद्र हैं, उस प्रसिद्ध तमीशानम, उस ईशान को, ईशान अर्थात सभी का ईश्वर, तम ईशानम, उस प्रसिद्ध ईश्वर को, कौन ईश्वर है? रुद्र को मैं यहाँ आह्वान कर रहा हूँ। इस कर्म में जो भी क्रियाएं हम शुरू करते हैं, उस वैदिक कर्म के शुरुआत में हम आनो भद्रा अर्थात भद्र सूक्त हम पढ़ते ही हैं। तो उस भद्र सूक्त को पढ़ने के माध्यम से हम इन देवताओं का आह्वान करते हुए उनसे इस मंगलकारी इस कर्म का फल हम प्रार्थना करते हैं। तो मैं यहाँ ईशानम, उस ईशान को, उस ईश्वर को, उस भगवान शिव को मैं यहाँ आह्वान कर रहा हूँ। वो भगवान कैसा है? वो रुद्र जो है वह जगतस्थुषस्पतिम, जगतस्थुषस्पति, ये भगवान रुद्र का नाम है। जगत अर्थात यह जो संसार है और इसका जंगम अर्थात जो जड़ और अजर सभी प्रकार के वस्तुजात का वह स्वामी है। जगत का, स्थावर का, भूत जात का वह पति है। जगत अर्थात संसार, तस्थुषस्पतिम, इस पूरे स्थावर जंगम चराचर सभी के, पेड़ पौधे से लेकर के, प्राणी से लेकर के, मनुष्य से लेकर के सभी का एक ईशान है, एक पति है, एक बालक है। वह जगतस्थुषस्पति, वह ईशान है, वह शिव है। उस शिव से मैं प्रार्थना करता हूँ। धियं जिन्वम, धियं बुद्धिम जिन्वति, प्रीणतीति धियं जिन्वम। तो यहाँ हमारे बुद्धि को अच्छे कर्म में प्रवृत्त कराएं। वहाँ मैं बुला रहा हूँ इस रुद्र को कि वह हमें अच्छे कर्म में मुझे प्रवृत्त करें। कभी कभार हम कुछ सोचते हैं, होता कुछ है नहीं। कभी कभार मैं सोचता हूँ कि मैं कल ये कर लूँगा, परसों ये कर लूँगा, एक साल बाद वो कर लूँगा, तो बहुत बड़ा सा यज्ञ का आयोजन करूँगा, ये कर, लेकिन हो नहीं पाता है। किसी ना किसी कारण विघ्न हो जाता है, उस कार्य में बाधा हो जाती है। तो मैं रुद्र से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे बुद्धि भी हो और बुद्धि के अनुकूल चलने का मार्ग भी हो। धियं जिन्वम से, धियं जिन्वम, हमारे बुद्धि जो है हमेशा अच्छे तरीके से काम करते रहे। और इसी प्रकार से पूषा देवता से भी मैं प्रार्थना करता हूँ। इस मंत्र में आप देख सकते हैं कि जगतस्थुषस्पतिं धियं जिन्वम वसे होमहे वयं पूषाणो यथा। पूषा अर्थात पूषा देवता, पूषण नामक एक देवता है, वह हमें, उनको भी मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ, इस कर्म में आह्वान करता हूँ। वो हमें वृद्धि प्रदान करें, स्वस्ति प्रदान करें, हमेशा हमारे कल्याण की ओर जो है उनका मन प्रवृत्त हो। इसलिए मैं उनको यहाँ बुला रहा हूँ। वेदसाम धनानाम ज्ञातानाम रक्षिताम रक्षकः, वह पूषा जो है हमेशा हमारे धन की, हमारे ऐश्वर्य की, हमारे बुद्धि की, हमारे ज्ञान की रक्षा करें। वह बालक पुत्रादियों की भी रक्षा करें। हमारे घर में जो पुत्र हैं, पौत्र हैं, उन सब की रक्षा करें। सिर्फ ऐश्वर्य की रक्षा करें, सिर्फ पुत्र की रक्षा करें, अलग अलग क्यों? दोनों की रक्षा करें। हमारे ऐश्वर्य की भी रक्षा करें, हमारे पुत्र एवं पौत्र आदि की भी रक्षा करें, और हमारे ज्ञान, हमारे कर्म सभी की रक्षा वह पूषा देवता करें। पूषा, कुछ सिद्धांत ये है कि पूषा जो है सूर्य ही है। पूषा, अर्यमा, भग, विवस्वान, आदित्य, मार्तंड, ये सभी भगवान सूर्य का ही नामांतरण है, अन्य नाम है। एक प्रश्न गुरु जी। पहली बार आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ, एक भाई से हो रही है। देखिए, मॉरिशस में जब हम मंत्र पढ़ते हैं, हाँ, तो पहले कुछ लोग संकल्प, कुछ लोग स्वस्ति करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं स्वस्ति न इंद्र। हाँ, फिर इस क्लास में पता चला कि अगर भद्रसूक्त भी साथ में लेते हैं, तो जो भद्रसूक्त में आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, जैसे कि हम प्रभु से क्या क्या मांग करते हैं, धरती माँ से क्या मांग करते हैं, संकल्प में हम ये बोलते हैं, ठीक, जैसे कि शत्रु विना, मतलब कि ये सब जो बोलते हैं दीर्घायु। तो अगर हम संकल्प से पहले इस भद्रसूक्त को स्वस्ति वाचन में ले लेते हैं, तो यजमान और अपने लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है। संकल्प से पहले भद्र सूक्त नहीं, क्या है कि यहाँ पे
कुछ लोग पहले स्वस्ति वाचन करके संकल्प करते हैं, ठीक है। कुछ लोग संकल्प करके स्वस्ति वाचन करते हैं। लेकिन अब देखा है कि जो लोग स्वस्ति वाचन करते हैं आनो भद्राह से शुरू करके फिर स्वस्ति न इंद्रों में आते हैं, जब ये 5 लाइन हो जाते हैं, 5 मंत्र हो जाते हैं। तो अगर ये भद्र सूक्त बोल करके स्वस्ति वाचन बोल करके फिर संकल्प बोलते हैं, तो ये जो 5 मंत्र हैं भद्र सूक्त के, अगर उनको नॉर्मल स्वस्ति वाचन में जोड़ देते हैं तो यजमान के लिए और अपने लिए एक प्लस हो जाता है। ये मैं आपसे पूछूं। प्लस तो हो ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि संकल्प से जो पूछते हैं वो उसको कहते हैं कि काम्य है, काम्य कर्म है। आप संकल्प इसलिए कर रहे हैं कि कुछ स्पेसिफिक आपको रीजन है इस कर्म को करने के लिए, वो संकल्प है। लेकिन ये सामान्य रूप से ये सब हमें प्राप्त होगा ही है, तो ये वेद मंत्रों से हम इन कामनाओं का प्रार्थना हम करते हैं। तो मतलब ये भद्र सूक्त उन मंत्रों से ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, सभी इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल। मतलब जो संकल्प में भाग ले उनके लिए भी होता है। कुछ कहना चाहेंगे आचार्य जी? ये जो यह एक जो पद्धति है, जो पद्धति हम चला रहे हैं, देख रहे हैं आप, बेड़ीराम गौर जी की रुद्री है ये, इसमें यही क्रम है। और अन्य पद्धतियों में जो पहले स्वस्ति वाचन, ये पूरा स्वस्ति वाचन ही है। इसको स्वस्ति वाचन भी कहते हैं, भद्र सूक्त भी कहते हैं, इसको मंगल मंत्र भी कहते हैं, है ना। तो यहीं से ये शुरू होना चाहिए। बड़े बड़े यज्ञों में कहीं भी पूरे भारतवर्ष में, काशी में आदि विद्वानों ने सब यहीं से प्रारंभ किया। कहीं कहीं जो है कुछ, इसलिए हम लोग एक रूपता लाना चाहते हैं कि आप सब लोग इसी से शुरू करें, ये दी बेस्ट, सब आचार्यों को सम्मान है। लेकिन कहीं आप स्वस्ति वाचन से शुरू करते हैं, स्वस्ति न इंद्रो, फिर तद विष्णु परमं पद, वो कोई पद्धति नहीं है। वो रुद्री में लास्ट में आता है, यदि वो भी स्वस्ति मंत्र है, ठीक है, लेकिन यहाँ से आप शुरू करिए। ये जो है वैश्विक सिद्धांत है, ये वर्ल्ड लेवल का है, ठीक है। प्रश्न यहाँ तो है, संकल्प हम करें आगे या स्वस्ति वाचन? नहीं, संकल्प बाद में होता है। संकल्प बाद में होता है, संकल्प बाद में होगा। पहले भद्र सूक्त का होगा और उसके बाद जो है 14 ये नमस्कार आएंगे, श्रीमन महागणाधिपतये नमः, इस मंत्र रुद्र में आप देख रहे हैं। और फिर उसके बाद जो है थोड़ा कलशार्चन होगा। ये भी पद्धति हम आपको बताएंगे। अभी तो आप केवल मंत्र खुद से ले लीजिए, नहीं तो यहाँ बाधा हो जाएगी, है ना। तो उसको हम बताएंगे आपको। 14 नमस्कार, उसके बाद शुंखश्चैत दंतश्च ये बोला जाएगा, और उसके बाद जो है आपका कलशार्चन होगा। और कलशार्चन जो कर्मार्थ कलश है उसका अर्चन, वो हम बताएंगे। तो आप इस पद्धति से करिए, इसीलिए हम इसको ला रहे हैं इस पद्धति को। और ये जो है वर्ल्ड लेवल का है, ये जो पूरा भारत में, अमेरिका में, कहीं भी चल, भारतीय संस्कृति सर्वत्र जो है परिपुष्ट हो रही है। यहाँ सनातन धर्म में हम लोग जो कर रहे हैं, ये जो है ये सर्वसम्मत सिद्धांत है। एक आदमी का सिद्धांत नहीं है, अनेक विद्वानों का यह एक ही सिद्धांत, ठीक है। तो इसको ही आप लोग मान्यता दें, और ये मान्य भी है। इसलिए अब आचार्य जी से आप फिर से बता सकते हैं, आपने कहा पहले भद्र सूक्त, उसके बाद 14 नमस्कार। हाँ, ये क्रम में आ जाएगा, आप उसको बाद में समझ लेंगे। उसके बाद कर्मार्थ कलश होगा, और इसको हम बता देंगे, इसको बाद में बताएं, अभी उसको मत समझिए। हमारे सब जो सप्तऋषि हैं, उनके द्वारा जिनकी स्तुति हुई हो, ऐसे वृद्धश्रव, ऐसे भगवान इंद्र से मैं प्रार्थना करता हूँ, वह हमें स्वस्ति अर्थात शुभ प्रदान करें। वह कैसा स्वस्ति? अविनाशम शुभम ददातु। आचार्य महिधर कहते हैं, यहाँ शुभ अर्थात कभी खत्म नहीं होने वाला, कभी अंत नहीं होने वाला शुभ है, ऐसे शुभ को हमें प्रदान करें। आज शुभ है, कल शुभ नहीं है क्या? शुभ तो प्रतिदिन हमें चाहिए, शुभ दिन होना चाहिए। गुड मॉर्निंग, शुभम दिनम, प्रतिदिन शुभ होना चाहिए। तो अतः अविनाशी शुभ, तो ऐसे भगवान इंद्र जो है, देवराट जो इंद्र है, वो हमें शुभ प्रदान करें, जो शुभ अविनाशी हो। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, इसमें अविनाशी शब्द नहीं है, लेकिन अविनाशी हो ऐसा जो है हमारे आचार्यों का मत है। यही हम भगवान से
इंद्र से प्रार्थना करते हैं। ऐसा भाष्यकार आचार्य महीधर कहते हैं कि अविनाशी शुभ जो है यह इंद्र हमें प्रदान करें। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, विश्व देव देवताएं, विश्व में जितने देवताएं हैं वो सभी देवताएं हमें स्वस्ति अर्थात शुभ प्रदान करें। और पूषा जो सूर्य है वो भी हमें स्वस्ति अर्थात शुभ प्रदान करें। तार्क्ष्य, तार्क्ष्य शब्द का अर्थ है गरुड़। भगवान जो गरुड़ है, विष्णु का जो वाहन है वह तार्क्ष्य है। गरुड़ जो है हमें स्वस्ति प्रदान करे, तो वह स्वस्ति अरिष्टनेमि अनुपहिंसिता नेमिश्च अनुपहिंसा नेमि चक्रधारा पक्षः यस्य सः, अर्थात वैसा भगवान रुद्र जिसका पक्ष मतलब उनके पंखा, उनके विंग्स, उसको कहते हैं अरिष्टनेमि, अर्थात उनके पंख जो हैं कभी किसी के द्वारा उसकी हिंसा नहीं कर सकता है। क्योंकि भगवान गरुड़ की इतनी बड़ी पंखें हैं, पुराणों में वर्णन है कि भगवान गरुड़ पूरी तरह से अपने पंख को फैलाते हैं तो सूर्य को ढक देते हैं, इतनी बड़ी पंखें हैं। पूरा सूर्यमंडल, सौरमंडल जो है उनके एक पंख से उनके राइट विंग या लेफ्ट विंग जो है, अगर उसको पूरी तरह से वो पूरी शक्ति के साथ वो फैलाते हैं तो संपूर्ण आदित्य मंडल ढक जाता है, इतनी बड़ी पंखें होंगी। तो इसीलिए अरिष्टनेमि, किसी के द्वारा उस पंख की हिंसा नहीं कर सकते, मतलब उनको कोई मार नहीं सकता है। भगवान है ना गरुड़। तो तार्क्ष्य, वह तार्क्ष्य से गरुड़ का एक और नाम है, गरुत्मान, गरुड़स्तार्क्ष्यो, वैनतेय, खगेश्वरः। गरुड़ भगवान के अनेक नाम हैं, गरुत्मान, गरुड़, तार्क्ष्य, वैनतेय, खगेश्वर, ये सब भगवान गरुड़ का नाम है। विष्णु का जो वाहन है उसका नाम, उनका नाम है गरुड़ भगवान। मैं गरुड़ भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ अरिष्टनेमि। और अरिष्टनेमि इसका एक और भी हम तात्पर्य अर्थ ग्रहण करना चाहते हैं कि अरिष्टनेमि जो चक्र है वो कभी जो ऊपर था वो कभी नीचे होगा, जो नीचे था वो कभी ऊपर होगा। इसीलिए जो अवस्था है, आज जो आपकी अवस्था है, हो सकता है आपको आज दुख हो रहा हो सकता है आज सुख हो, तो वो हमेशा जीवन चक्र में बदलता रहेगा। यह जीवन का तत्व है, ये भी इस मंत्र से हमें ग्रहण करना चाहिए। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, भगवान गरुड़ के पक्ष जैसे हमें अविनाशी शुभ भी हो। और अरिष्टनेमि शब्द का अर्थ है, नेमि शब्द का अर्थ है चक्र में जो अर है वो भी है। तो जैसा वो कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी नीचे कभी ऊपर चलता है, इसी प्रकार हमारा जीवन भी कभी ऊपर कभी नीचे। कभी कभार, हमेशा जरूरी नहीं है कि हमेशा हमें सुख ही मिलता रहेगा संपूर्ण जीवन में, जरूरी नहीं कि हमेशा दुख में है तो हमेशा सब जीवन में दुख ही भोगते रहेंगे। तो कभी कभार हमारी स्थिति और हमारी परिस्थितियाँ बदलती रहेगी, अतः धर्म के मार्ग में हमें चलना है। ये यह मंत्र का विशेष तात्पर्य है, ऐसा हमारे गुरुजी हमें हमेशा कहा करते थे। और वह जो बृहस्पति देवता है, देवगुरु जो बृहस्पति हैं, वो भी हमें स्वस्ति प्रदान करें, अर्थात हमें शुभ कल्याण प्रदान करें। बृहदस्वावरुतः पृष्टिमातर शुभं यावानो विदधेर्तत्मजः अग्निजिह्वामनवस्तूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः। मरुत देवताएं, अभी तो हम गरुड़ से, इंद्र से, बृहस्पति से हम प्रार्थना किए, तो अब हम मरुत देवता होंगे। मरुत देवताएं याद रखें, मरुत देवता कभी एक नहीं होता, मरुत देवताएं हमेशा ग्रुप में चलते हैं, उनकी 7 ग्रुप हैं। मरुत हमेशा गण में चलते हैं, इसलिए उनको मरुत गण भी कहते हैं। मरुत देवताओं का 7 गण है, एक एक गण में 7 लोग होंगे, तो 7 × 7 इतने लोग हैं मरुत देवता का मतलब। मरुत हमेशा अकेले नहीं है, वो गण देवता है। 7 × 7 तो कितना हुआ, 49 हो गए, तो वो 49 है। 49 मेंबर्स को मरुत कहा जाता है, वो हमेशा ग्रुप में ही आएंगे, कभी 1 2 3 4 संभव ही नहीं। मरुत देवताओं को बुलाएंगे वो 49 आएंगे, तो ग्रुप ऑफ देवता है वो। तो उन मरुत देवताओं को मैं यहाँ बुलाता हूँ कि वो हमें हमेशा भद्र कल्याण शुभ वह हमें प्रदान करें। क्योंकि मरुत देवताएं थोड़े उग्र देवता हैं, जैसे रुद्र को उग्र कहा जाता है कि कभी वह भी मरुत देवताएं भी उग्र देवता माने जाते हैं। थोड़े से वो कोपी बहुत हैं, बहुत तुरंत जो है क्रोध प्रकट करते हैं वो, क्योंकि मरुत देवताओं का ही जो है फल है। कभी झंझावात चलता है ना, कभी तूफान,
वो मरुत देवताओं का ही स्वरूप है। मरुत वो हमेशा हाई लेवल में ही रहते हैं, बहुत उग्र रहते हैं, तो इनको शांत करना बहुत आवश्यक है। तो मरुत देवताओं को मैं बुलाता हूँ, वह हमें बुद्धि प्रदान करें, मंगल ऐश्वर्य कल्याण हमें प्रदान करें। और गमनशीला, क्योंकि वो मरुत देवता एक जगह रोक नहीं सकते हैं। मरुत का मतलब तूफान है, वायु है, एक जगह रुकेगा नहीं, वो रोक देंगे तो बहुत समस्या होगी। अतः वह मरुत देवताएं हमें शुभ और कल्याण प्रदान करके जावे। किसको किसी को बड़ी देर तक रोकेंगे तो अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को ज़्यादा देर रोकेंगे घर में, हम परेशान हो जाएंगे, ठीक है कब जाएंगे, फोन में नहीं आ रहा है। बहुत लोग ऐसे हैं। तो बहुत क्रोधी व्यक्ति को घर में बहुत देर रोकेंगे ना, समस्या हमारे सर पे ऊपर चढ़ बैठी। तो कुछ क्या सोशल एंटिक्स भी हमें सीखना है ना, कि हमें इस प्रकार भी व्यवहार करना है किसी दूसरे के जहाँ जाते हैं। तो ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सब क्रोधी हैं, कहने का तात्पर्य है स्थान का महत्व हमें देखना है, हम किस स्थान पे हैं। तो मरुत देवताओं को मैं बुलाऊं और यहाँ तूफान पैदा करने पूरे यज्ञशाला में, ये नहीं चाहिए हमको। अतः मरुत देवताएं आवें और हमें सद्बुद्धि प्रदान करें, चलते रहें, अपने रास्ते पे चलते रहें। तो वहाँ मरुत देवताएं, गमनशील जो देवताएं हैं वो यहाँ आवे। और उसके बाद अग्निजिह्वा मतलब सभी देवताओं को अग्निजिह्वा कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो हम आहुति देते हैं वो अग्नि के माध्यम से ही लेते हैं। हम भोजन ग्रहण करते हैं तो कहाँ से ग्रहण करेंगे? जिह्वा से। जीभ है ना, जीभ को संस्कृत में जिह्वा कहते हैं। हम हमारे जिह्वा से भोजन का ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार आहुति को ग्रहण करते हैं देवताएं अग्नि के माध्यम से, तो इसीलिए अग्नि ही उनकी जिह्वा है। तो ऐसे सभी देवताएं, तो अग्नि जिह्वा नहीं है ऐसा कोई देवता नहीं है, सभी देवताएं आहुति अग्नि के माध्यम से, अग्नि के ज्वाला के माध्यम से ही ग्रहण करते हैं। तो कभी कभार सुपरफिशियल क्वेश्चन हो जाता है, तो देवता आहुति ग्रहण करते हैं हमें कहाँ पता चल रहा है? वो तो अग्नि में डाल दिया, वो तो राख हो गया, भस्म हो गया ना। तो पता हमें इसलिए नहीं चल रहा है कि देवताएं ग्रहण कर रहे हैं, इसको देखने की तपस्या शक्ति हमें नहीं है। मैंने कल के क्लास में भी यही बात बताई कि देखिए कुछ विषयों को देखने के लिए हमारे आंख पर्याप्त है। यहाँ कुर्सी रखी है, मैं देख सकता हूँ अपनी आंखों से, मैं चश्मे के साथ भी देख सकता हूँ, नहीं भी देख सकता हूँ, लेकिन मुड़ के मैं पीछे देखूँ, अगर उसमें जो लिखा है उसको देखने के लिए मुझे चश्मे की आवश्यकता है। अगर उतार दूँ तो दिखेगा नहीं मुझे, तो डाल दूंगा तो दिखेगा। कुछ साधनों की अपेक्षा होती है कुछ विषयों को देखने के लिए, कि कुछ लोगों नज़दीक नहीं पढ़ सकते हैं, कुछ लोग दूर का नहीं पढ़ सकते हैं, अगर वो साधन डालेंगे तो वो पढ़ सकते हैं। तो इसी प्रकार जब सामान्य व्यवहारिक जीवन में अगर ऐसा है, तो क्या देवताएं आकर के अग्निकुंड में आहुति को ग्रहण करके जा रहे हैं, इसको देखने के लिए क्या हमारी आंखें काफ़ी है क्या? यह सामान्य आंखें काफ़ी है क्या? चश्मे के बिना उनका दूर का नज़दीक का नहीं दिखता है, देवताओं का कहाँ देखेंगे? चश्मे के बिना हमें 3D पिक्चर नहीं दिखता है यहाँ थिएटर में जाकर के। कि विज्ञान जो है कुछ हद तक जो है हासिल किया है, कुछ तो 3D देख सकते हैं आप चश्मे के माध्यम से। अगर लेबोरेटरी इत्यादि में जाएंगे आप 9 आयाम देख सकते हैं, 9, 10, 11, 12 आयाम देख सकते हैं। लेकिन ऋषियों की तपस्या ऐसी थी, उत्कृष्ट थी, कि वो हजारों आयामों में इस दुनिया को देख सकते थे, इस विश्व को देख सकते थे। तब उन सहस्रों आयामों की शक्ति, आयामों में देखने की शक्ति अगर हमें प्राप्त हो, तो वास्तविक है कि देवताओं भी हमें दिखेंगे। तो वही कुंडलिनी अगर आप भी अभी पहले यहाँ मंत्र के अर्थों को समझिए, वो क्रम हम बता देंगे बाद में। जो आप समझना चाहते हैं वो अगली कक्षा में आएगी। तो क्रमशः कक्षा चाहिए, अभी तो 3 महीने चलनी है कक्षाएं, एक ही कक्षा में सब कुछ हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे और आप क्या करेंगे? अतः जो सब्र का फल मीठा है, अतः क्रमशः जो कक्षाएं चलेगी उसमें सब कुछ बातें आपकी क्लियर हो जाएगी। नहीं तो फिर भी आप प्रश्न होता रहेगा, उत्तर होता रहेगा। तो आगे हम पढ़ते हैं, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। तो यहाँ कहते हैं
कि इंद्र, जो इंद्र है, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, जो वृद्ध है, वृद्धों के द्वारा जो स्तुत जो इंद्र है, वृद्धश्रवाः, वृद्धों के द्वारा जिसकी स्तुति हुई हो। वृद्ध मतलब हम आप नहीं वृद्ध हैं, वृद्ध मतलब महर्षियों के द्वारा जिनकी स्तुति हुई हो। अंगिरो महर्षि, भृगु महर्षि, अत्रि महर्षि, जागृत होगी, सहस्रार चक्र खुलेगा तो हमें साक्षात देवता भी दिखेंगे। कहीं भी आज भी ऐसा जरूरी नहीं है कि कभी वो न भूतो न भविष्यति वाली बात है। हमारे गुरुजी थे, उनके भी गुरुजी के भी गुरुजी परम गुरुजी थे, तो वह भगवान भगवती के उपासक थे, श्री विद्या के उपासक थे। ऐसा कहते हैं कि उनको माँ सरस्वती उनके सामने आके बैठती है, वो खुद देखते हैं उनको, साक्षात उनके घर में विचरण करती है, चलती फिरती है, उसको वो देखते हैं। तो संभव कैसे हुआ? क्योंकि उनकी तपस्या की शक्ति, कठोर तपस्या की शक्ति थी, इसीलिए साधना थी। उस साधना के माध्यम से वो उन आयामों को देख सकते थे जहाँ भगवती चल रही हो। आपको हमको कहाँ दिख रहा है? नहीं। तो क्योंकि हमें इतने आयामों में देखने की शक्ति हमें नहीं है, इसलिए नहीं दिख रहा है। तो अतः इसलिए वेद एवं वेद मंत्र को जितना आप अभ्यास करेंगे, उतनी दृढ़ता, उतनी शक्ति आपके हृदय के अंदर आएगा। तो कुछ विषय जो है अनुभूति का विषय होता है कि लड्डू बहुत मीठा है, मैं कितना भी यहाँ पिक्चर वगैरह दिखा करके बहुत बड़ा करके मैं समझाऊँ, उसमें कुछ मज़ा नहीं आएगा आपको। जब तक स्वयं चख नहीं लेते हैं लड्डू लेकर के, अरे लड्डू इतना मज़ा आता है, उसको खा के देखिए, इतना मीठा है, इतना मुंह में डालते ही पिघल जाता है। मैं 1.5 घंटे यहाँ व्याख्यान दे दूँ लड्डू के बारे में, कुछ फायदा नहीं है आपको। लेकिन थोड़ी सी मुट्ठी भर लड्डू आप चखेंगे तो आपको लगेगा हाँ वास्तव में मीठा है। तो अनुभूति का विषय होता है। तो इसी प्रकार कि क्या बोलने में लगेगा कि शास्त्र आयामों में दिख सकते हैं क्या? क्या ऐसा जरूरी है? ऐसा हो सकता है कभी, लेकिन देखने वाले बता नहीं सकते हैं और बताने वाले दिखा नहीं सकते हैं। तो ये अनुभूति का विषय है। तो यही एक सत्य है। तो इसीलिए यहाँ कहते हैं अग्निजिह्वा, देवताओं से मैं प्रार्थना करता हूँ वो हमें कल्याण प्रदान करें। कौन सी देवताएं? सभी देवताएं। अग्निजिह्वा, जो देवताएं अग्नि के माध्यम से मुझसे यह आहुति ले रहे हैं, वो हमें कल्याण प्रदान करें। मनवः, सर्वज्ञ, वह जो देवताएं हैं वह सर्वज्ञ हैं, सभी प्रकार के। मनवः सर्वज्ञ, मनवः अर्थात मन्यन्ते जानन्ति, मनवः सर्वज्ञ। मनवः अर्थात वह देवताएं जो सभी जानते हैं। हम सब नहीं जान सकते, हम सर्वज्ञ नहीं हैं। अभी भी हमें कुछ विषयों के बारे में ज्ञान नहीं है, लेकिन देवताएं ऐसे नहीं है, वो सर्वज्ञ हैं। ऐसे सर्वज्ञ देवताओं से जो देवताएं अग्नि के माध्यम से आहुति लेते हैं, उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो हमें कल्याण प्रदान करें और इस यज्ञ में वो आवे। इस यज्ञ में आकर के, कहने का तात्पर्य इनडायरेक्टली है कि अग्नि के माध्यम से जो आहुति लेते हैं उन देवताओं से मैं प्रार्थना करता हूँ का मतलब अग्नि के माध्यम से आहुति लेने के लिए वो यहाँ आवे। इसलिए देवताओं को बुलाना भी हुआ, बुला करके उनसे प्रार्थना भी करना हुआ। ठीक है, तो एक तीर में दो फल। एक बार बुलाएंगे, फिर प्रार्थना करेंगे, एक ही मंत्र से काम चला। कम शब्दों में अधिक विषयों को बता। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः, व्यशेमहि देवहितं जदायुः। कर्णेभिः, भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, हमारे कानों से अच्छी बातों को सुने। भद्र अर्थात अच्छी बातें, भद्र अर्थात कल्याण करी वार्ते हैं। भद्रम कल्याणम, अनुकूल वार्ता को हमारे कानों में हमेशा सुनते रहें, कि हमारा कान जो है कभी भी अशुद्ध अथवा अप्रिय वचनों को कभी ना सुने, हमेशा अच्छे वचनों को ही सुने, ऐसा हो। और यजत्राः, यजंतम त्रायन्ते रक्षन्ति इति यजत्राः, हे देवताओं, हे नेत्रैः, हमें ऐसा वरदान दें कि हमारी आंखों से मैं हमेशा अच्छे विषयों को ही देखूं, कि कभी भी धर्म विरुद्ध विषय को कभी देखने की जरूरत ना पड़े, हमारे आंखों से हमेशा अच्छे विषयों को ही मैं देखूं। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः, व्यशेमहि देवहितं यदायुः। देवहितं यदायुः, देवताओं के द्वारा प्रदत्त जितनी आयु है मेरी, उतनी आयु में इस धरती पे मैं जीवित रहूं और दृढ़ैरङ्गैः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः, और बारंबार
मेरे शरीर के द्वारा, हमारे शरीर से मैं आपका हवन, यजन, पूजा आदि करने में समर्थ रहूँ। दीर्घायु होना अलग बात है, लेकिन दीर्घायु होने के साथ साथ अंग, मतलब अंग स्थिरता, आरोग्य भी होना चाहिए। 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, लेकिन आज भी 2 कदम चलने में समस्या है, तो इससे तो कुछ बात सिद्ध नहीं हुई। तो कहते हैं स्थिरैरंगैः तुष्टवागुंसस्तनोभिः, हमारा देवताओं के द्वारा भी जितनी आयु है वो भी प्राप्त हो, और आयु के साथ साथ हमें आरोग्य भी प्राप्त हो, जिससे कि हम अपने कार्य में करने में समर्थ रहें, जो धर्म का अनुष्ठान करने में समर्थ रहें। इसलिए मनु कहते हैं, मनुस्मृति कहती है, शरीरमाद्यम खलु धर्म साधनम, यह शरीर ही धर्म का आद्य साधन है। अर्थात धर्म करने के लिए पहले हमें क्या साधन चाहिए, पैसा चाहिए, वो चाहिए, वो सब तो ठीक है, लेकिन आद्य साधन है, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट टू मैनेज अवर धर्म इज अवर बॉडी। शरीर माध्यम, हमारा शरीर ही धर्म का प्रथम साधन है, वह शरीर की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए किसी भी विषय को हल्का मत लीजिए, अपने शरीर की रक्षा करिए। तो शरीर का रक्षा होगी, शरीर की रक्षा होगी तो धर्म की रक्षा होगी। ये सुबह 6 बजे उठना है, संध्या करना है, तो हमारा शरीर इतना शिथिल है कि हम 6 बजे उठ ही नहीं पाएंगे, तो क्या धर्म का आचरण हुआ? ये तो कोई बात नहीं बनी। अतः शरीर स्थिरैरंगैः, हमारा अंग जो है, शरीर के जो अंग हैं वो सब स्थिर हों, मजबूत हों, तो उस अंग से मैं हमेशा देवताओं के द्वारा विहित जितनी आयु है उतनी आयु तक मैं रहूं, और उतनी आयु, संपूर्ण आयु में मैं धर्म का आचरण कर सकूं। तो इस मंत्र के बाद शतमिन्न शरदो अन्तिदेवा चित्रानश्चक्रा जरसंतनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्या दीर्घतायुक्तन्तो। बहुत ही सुंदर एक मंत्र है। शतमिन्न शरदो अन्तिदेवा यत्रानश्चक्रा जरसंतनूनां नहा अस्माकं शरीराणां जरसं जरां कुरुथ। ऐसा है कि शरीर जो है स्वभाव है कि जरा को प्राप्त होता है, मतलब वृद्धावस्था आती है। अगर बच्चा पैदा होता है तो उसका दिन बर दिन उसका बढ़ना भी स्वाभाविक है, बढ़ते समय उसकी आयु होना भी स्वाभाविक है, वृद्धावस्था होना भी स्वाभाविक है। शतमिन्न शरदो अन्तिदेवा यत्रानश्चक्रा जरसंतनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्या दीर्घतायुक्तन्तो। उस वृद्धावस्था में भी देवताओं का सान्निध्य हमारे शरीर में हमेशा रहे। देवताओं का सान्निध्य मतलब हम जो साधक बनते हैं, दिन बर दिन हम साधना करते हैं, उस साधना के साथ साथ ऐश्वर्य देवताओं का सान्निध्य भी हमारे शरीर में हमेशा रहे। उसके साथ साथ हमसे प्रार्थना करता हूँ कि पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति, हमारे पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति, हमारे पुत्र जहाँ पिता बनते हैं उस अवस्था को मैं देखने के लिए समर्थ रहूँ। कथन का तात्पर्य, मैं दादा बनूँ। सीधे नहीं कहेंगे मैं जब तक दादा नहीं बन जाता हूँ तब तक मैं रहूँ, ये तो कुछ मजा नहीं आया इस प्रार्थना में। कि हम ऐसे प्रार्थना करेंगे कि मेरे पुत्र पिता बन जाए, उसको देखने के लिए मैं रहूँ। दीर्घायु हुई तो दीर्घायु रहें और स्वस्थ रहें, यह कामना जो है कितनी सुंदर शब्दों से, पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति, हमारे पुत्र जहाँ, पुत्रासा मतलब एक पुत्र नहीं, अनेक हमारे संतान, पुत्री हो सकती है, पुत्र हो सकता है 2 पुत्र हो, 2 पुत्री हो, 3 पुत्र हो, 1 पुत्री हो, जितने भी हमारे संतान हैं। तो इससे एक शब्द से, एक तीर से हम कई प्रकार के फल को हम मार रहे हैं। संतान एक ही होगा ऐसा नहीं, बहुत संतान होंगे, उन संतानों के भी संतान हो गए, मैं दादा बनूं, नाना बनूं, ये सब मैं देख सकूं, और ये सब देखने के लिए मेरे शरीर में स्थिर अंग भी हो, आरोग्य से रहें। तो एक शब्द से अनेक अर्थ को केवल वेद भगवान ही कह सकता है। पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्या दीर्घतायुक्तन्तो, उनकी आयु की भी चिंता मुझे करनी ना पड़े। किसी का पुत्र हुआ, किसी की पुत्री हुई, उनकी अल्पायु हुई तो दादा को कितना दुख होगा। तो इससे दुख बड़ों को चाहिए ही नहीं, ये अत्यंत क्रूर अवस्था है। तो इस ऐसे विषयों को देखने के लिए नौबत मुझे कभी ना आवे, क्योंकि मानो मध्या दीर्घतायुक्तन्तो, भगवान रुद्र जो है उनको भी जैसे मुझे दीर्घ आयु दिए हैं, स्वस्थ शरीर दिए हैं, इसी प्रकार उन पुत्र को, पौत्री को, नाती को, हमारे वंशजों को भी वह आयु प्रदान करें, वह स्वस्थ शरीर प्रदान करें।
अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षम् अदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पंचजना अदितिर्चारम् अदितिर्जनित्वम्। तो इस बहुत ही सरल एक मंत्र है। जो स्वर्गः अदितिः तदधिष्ठातृत्वात् मंत्र तक सर्वात्मकत्वा अदितिं स्तौति। इस मंत्र में पृथ्वी जो माता है, इस पृथ्वी को सभी देवताओं का स्वरूप मानते हुए हम प्रार्थना करते हैं। अदितिर्द्यौर अदितिरन्तरिक्षम्, ये जो अदिति है ये भूमि है, यही स्वर्ग है, और ये जो अदिति है यही अंतरिक्ष है, और यही अंतरिक्ष ही माता है। यह माता से मैं प्रार्थना। विश्वे देवा सर्वे देवा अदिति, सभी देवताओं का जो स्वरूप है वो यही अदिति है, क्योंकि अदिति को देव माता कहा जाता है। तो देव माता का मतलब इस माँ को प्रणाम करो, सभी देवताओं का प्रणाम स्वतः ही हो जाएगा। कितने देवताओं को अलग अलग प्रणाम करते रहेंगे, तो इस देवता को माँ को प्रणाम करो तो उनके पुत्र अर्थात उनके जो देवताएं हैं सभी देवताओं का नमस्कार हो जाएगा। विश्वे सर्वे देवाः अदितिः, ये जो विश्व में जितने भी देवताएं हैं उन सभी देवताओं के प्रणाम के माध्यम से इस भूमि माता को मैं प्रणाम करता हूँ। और ये जो पंचजना मनुष्य भी जो है इसी माँ का, धरती माँ का ही पुत्र है, इसीलिए मैं इन माँ समान माँ है इस माँ को मैं प्रणाम करता हूँ। किम बहुना जातम उत्पन्नम प्राणी जाते जनित्वे जनिष्यमानम, और इतना ही नहीं, इस पृथ्वी में कई लोग आए, कई लोग गए और कई लोग आने वाले हैं। ऐसी पृथ्वी को, इन सब का पालन पोषण वो करती रहेगी। ऐसे भूमि माता को मैं प्रणाम करता हूँ। क्यों कहते हैं कि अत्र भीष्मशतं दग्धम द्रोणानां च शतत्रयम्, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ भीष्मशतं दग्धम मतलब कल्प कल्पांतर में कई प्रकार के मनुष्य आए और मनुष्य गए और आने वाले हैं। तो जब तक प्रलय नहीं हो जाता है तब तक इस पृथ्वी से, प्रलय होने के बाद भी इसी पृथ्वी से सृष्टि दोबारा उत्पन्न होगी। तो सभी प्रकार के उत्पत्ति की जो कारिका है वह यह पृथ्वी है, यह माता है, इसलिए इस माता को मैं प्रणाम करता हूँ। अदिति अदितानि महाभाग्ययुक्तानि सन्तु, और हम जो है हमेशा भाग्यवान रहें। जैसे यह पृथ्वी भाग्यशालिनी है, देवताओं की माता है, मनुष्यों की माता है, कई प्रकार के ऋषियों की ये माता है, तो ऐसे हम भी जो है जैसे भाग्यशालिनी है यह पृथ्वी, इसी प्रकार मैं भी भाग्यशाली हूँ। आगे मंत्र क्या है? देव शांति। तो इस मंत्र को हम अगली कक्षा में देखेंगे। तो किसी का कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। विशेष करके यहाँ मंत्र तो कई प्रकार की जो है ना हो सकती है, कई प्रार्थना है, कहीं आशीर्वाद है। मंत्र के प्रकार जो है कई विविध प्रकार की हो सकती है। कभी कभार एक मंत्र में एक ही देवता की स्तुति हो रही है, कुछ मंत्र में देखते हैं कि कई देवताओं के एक ही मंत्र में स्तुति हो जाती है। तो विविध प्रकार के मंत्र हैं और विविध प्रकार के हमें कामना भी है ना, कि जितने मंत्र हैं उतनी कामनाएं भी हैं। अतः मंत्र का जितना अभ्यास करेंगे उतना मंत्र जो है वह मंत्र आपको सिद्ध होगा और उतना ही फल जो है आपको मिलेगा। अतः अभ्यास अनभ्यास है विषम शास्त्र, शास्त्र जो है हमारे लिए विष बन जाता है, विद्या जो है हमारे लिए विष बन जाता है तब जब हम इसका अभ्यास नहीं करते हैं। अनभ्यास है विषम शास्त्र, शास्त्र जो है हमारे लिए विष है। तो अगर अभ्यास नहीं करेंगे, यदि अभ्यास करेंगे उससे अमृत हमारे लिए कुछ नहीं है। तो आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।